हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, जैसा आप वेबसाइट के ऊपर देख रहे हो प्लैनेट मोजो, ये प्लैनेट मोजो एक गेमिंग इकोसिस्टम है, गेम है। एक गेम नहीं है, तीन चार गेम है इनकी खुद की। और ये टूर्नामेंट्स करवाते हैं, इनका खुद का मार्केट प्लेस है। और रोड मैप के बारे में बताऊंगा मैं आपको। इनका एक अपना टोकन है, इसका नाम है मोजो। तो मोजो जो टोकन है इनके इकोसिस्टम के अंदर यूज होता है। जैसे जो मोस्ट ऑफ द जो टोकन होते हैं, गेमिंग टोकन होते हैं, उनका एक इकोसिस्टम होता है और उसके अंदर एक उनका एक टोकन यूज होता है। वैसे ही इनके जो इकोसिस्टम में मोजो टोकन यूज होता है। ठीक है। तो मोजो टोकन जो है, इसके बारे में और भी कुछ बताने के लिए मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो इनकी पार्टनरशिप है गेम थ्री से ऑलरेडी है। तो मैं इसके जो पेज के ऊपर है वो काफी अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई ये जो मोजो टोकन बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यूएस बेस गेम डेवलपर। ठीक है, इसका जो गेम का जो डेवलपर है वो यूएस बेस है। इसके अलावा मेंशन है कि इन्होंने जो फंडिंग उठाई है, द फंडिंग लेड बाय प्रोमिनेंट इन्वेस्टर इंक्लूडिंग एनिमोका ब्रांड, मेरिट सर्कल एंड पोर्ट साइड वीसी। तो तीन जो बड़े बड़े जो वीसी हैं, इनके से इन्होंने ऑलरेडी फंडिंग उठा रखी है, जो एक बहुत अच्छी बात है। एनिमोका ब्रांड और मेरिट सर्कल, इसका नाम मैंने सुना नहीं, लेकिन ये जो दो हैं बहुत बड़े बड़े नाम है। तो एनीवे, तो इसके अलावा इन्होंने कितनी फंडिंग उठाई है, 10 मिलियन के आसपास उठाई है, जो एक ठीक ठाक है। ना कम है ना ज्यादा है, मैं इसको ज्यादा ही कंसीडर करूंगा। इन्होंने जो ये आए थे मार्केट में, तो टोकन भी इन्होंने दिए थे अपने जो एलिजिबल जो यूजर थे, उनको ए ड्रॉप भी दिया था। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी किसी को अभी भी चेक करनी हो तो कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, ऑफकोर्स मैंने बताया कि इनका जो मोजो टोकन है तो वो इनके इकोसिस्टम में यूज होता है। और जो मोजो मैली, इनकी एक गेम है मोजो मैली, वो ऑलरेडी रिलीज्ड है। और दूसरी जो गेम है गोगो मोजो, ये भी ये जो मार्केट में ऑलरेडी है। और तीसरी गेम है जो मोजो मेकर, और चौथी जो है प्रोजेक्ट नोवा एंड मोजो फ्रंटियर। ठीक है। इस गेम की जो हाइप है वो बहुत अच्छी हो सकती है फ्यूचर में, बिकॉज ये बोलते हैं कि ये ए ट्रिपल ए गेम है। ट्रिपल ए गेम होने की वजह से तो इसकी जो हाइप है यहाँ पे बढ़ सकती है। ये कब रिलीज होगी, क्या इसका जो इकोसिस्टम कब ग्रो करेगा, इसको हम इसके रोड मैप के हिसाब से देखेंगे, वो ज्यादा यूजफुल होगा। अगर हम देखें तो इनके टोकन के बारे में बताया गया है कि भाई किस तरह से ये टोकन मार्केट में आएंगे। ठीक है। और ये क्या क्या स्ट्रेटेजी से ये बिके थे। प्री सीड सीड वालों को पहले बिके थे, ये 6 महीने का उनका लॉकअप पीरियड है। और मंथली जो होगा वो ओवर 2 इयर्स, 2 साल तक के लिए इनका जो मंथली टोकन जो मार्केट में आते रहेंगे। ठीक है। 6 महीने का लॉक है, जो अच्छी बात है। 6 महीने का लॉक दिया प्री सीड वाले को, ताकि ये डंप ना कर पाए। ठीक है। अब स्ट्रेटेजी वालों को, स्ट्रेटेजिक वालों को जो दिया है 1 ईयर का लॉक दिया है, मंथली ओवर 2 ईयर, 2 साल तक हर महीने इनको टोकन मिलेंगे। स्ट्रेटेजिक वाले जो हैं 5% टीजी पे दे दिया उनको। और जो 6 मंथ लॉकअप पीरियड दिया, उसके मतलब 5 महीने, मतलब 5% पहले दे दिया। और उनके बाद उनको बोला भाई 6 महीने तक नहीं मिलेगा, उसके बाद 18 महीने तक इनको मंथली मिलता चला जाएगा। ठीक है। टीम एंड एडवाइजर के 1 ईयर लॉक, और उसके बाद मंथली ओवर जो 2 इयर्स। ये भी बहुत अच्छी बात है, इन्होंने लॉकिंग जो पीरियड किया है, रिलीजिंग जो इसका जो प्राइस था उससे काफी कम हो चुका है। लेकिन अगर ये सारी जो लॉकअप नहीं लगाते तो काफी ज्यादा डाउन हो जाता। ठीक है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अनलॉक्ड है, वो पूरा अनलॉक्ड है, बिकॉज पब्लिक में अगर बाय किया है किसी ने तो वो थोड़ा महंगा ही किया होगा। लिक्विडिटी के लिए अनलॉक्ड है, वो भी जायज है, लिक्विडिटी तो प्रोवाइड करवानी है। इकोसिस्टम फंड है, वो 6 मंथ का लॉकअप है, उसके बाद ये 4 साल तक इनके इकोसिस्टम के जो फंड है वो आते चले जाएंगे। ठीक है। 6 महीने का लॉक था उसमें, मतलब आई थिंक ये सरपास हो चुका है और मंथली अनलॉकिंग हो रही है। कम्युनिटी जो रिवार्ड है वो है मंथली 5 इयर्स। जो कम्युनिटी रिवार्ड जो मंथली जो 5 इयर्स तक, वो कम्युनिटी के रिवार्ड मतलब जो भी स्टेक करेगा, जो भी इनके इकोसिस्टम में जो भी प्राइज, जो भी इवेंट होगा उसमें जो विनर होगा उसको जो भी मिलना है वो कम्युनिटी रिवार्ड में से मिलेगा। ठीक है। टोटल जो टोकन है 1 बिलियन है। जो टोकन की क्वांटिटी तो ज्यादा लगती है, लेकिन रियलिटी क्या है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ये टोकन के अंदर पोटेंशियल हो सकती है कि नहीं हो सकती। इनका 1 बिलियन के आसपास, जैसे मैंने बताया आपको कि
पूरे टोकन मार्केट में आएंगे, लेकिन कब तक आएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके टोकन जो मार्केट में दोस्तों 2029 तक आएंगे, 1 बिलियन टोकन पूरे के पूरे मार्केट में। लेकिन हमें ये लग रहा है कि जो बुल रन है वो मार्च या मिड तक चलेगा, तो हम ये समझ लेते हैं कि अगले साल की जनवरी फरवरी तक इनके कितने टोकन आ जाएंगे, उन्हीं को हम समझ लेते हैं कि, क्योंकि हमें उसके बाद हमें तैयारी भी करनी है उसको, अगर कोई भी इन्वेस्टर है उसको तैयारी भी करनी है, तो एक टारगेट लेके चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लेके चल रहे हैं कि अगले साल मतलब 2025 के मार्च अप्रैल तक वो निकलने की तैयारी करेगा। तो उससे पहले पहले कितने टोकन ये मार्केट में आएंगे या मार्च तक कितने टोकन मार्केट में आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम देख लेते हैं 2025 और यहाँ पे जनवरी, यहाँ फरवरी, फरवरी के जो लास्ट में देख लेते हैं या मार्च के शुरू में देख लेते हैं। तो समझ लो कि 155 मिलियन के आसपास ये मार्केट में आएंगे मार्च में, ठीक है। 3 मार्च का डाटा देख रहा हूं तो 155 मिलियन के आसपास ये टोकन मार्केट में आएंगे, मतलब 150 मिलियन समझ लेते हैं। हो सकता है कुछ बर्निंग भी हो, कुछ लॉकअप भी हो, कुछ 150 मिलियन मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि 150 मिलियन मार्केट में होंगे। अब 150 मिलियन मार्केट में होंगे तो दोस्तों इसका जो प्राइस है कितना जा सकता है, एक अप्रोक्स आपको इसकी हाइप, बिकॉज जो टीम है वो जो इनके डेवलपर है वो हाईली स्किल्ड है, यूएसए से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं यूएसए का जो नाम आता है कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ता है कि प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं तो लेजिट होगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है लेजिट होना है, कहा कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट यूएसए से तो लेजिट होगा या कुछ भी है, बट डेवलपर अगर वहां से है तो कहीं ना कहीं की डेवलपर काफी चीजों का ध्यान देगा। तो एनीवे तो हम इस चीज इसकी गेम्स को अप्रिसिएट नहीं करते हुए हम इसको बताएंगे कि आपको कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना जा सकता है, कितनी पोटेंशियल रखता है। दोस्तों 500 मिलियन के आसपास ये इजीली 500-600 मिलियन के आसपास इजीली ये अपना जो है जो टारगेट अचीव कर सकता है, मतलब इतनी मार्केट कैप इसकी बन सकती है फ्यूचर में। तो 150 मिलियन, और अगर 150 मिलियन से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो 15 या 45 $3-4 के आसपास इसका जो प्राइस बनता है फ्यूचर में, तो $3-4 का अगर इसका प्राइस बनता है तो कितने एक्स होता है, समझ लो कि $3 समझ लेते हैं कि कम से कम $3 तो इसमें जाना ही जाना है। तो $3 को अगर हम देखते हैं ये इस वक्त के हिसाब से $3 अगर होता है, मतलब आज का रेट है 0.06, और $3 का अगर होता है तो दोस्तों इसका जो प्राइस है 50x होता है यहां से, ठीक है। मैं मिनिमम लेता हूं, मिनिमम लेके चलता हूं चीजों को, क्योंकि कुछ गेम्स होती है वो 500 मिलियन तक जा सकती है, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बुल रन के अंदर बहुत ही ज्यादा पैसा आता है मोस्ट ऑफ द गेम्स के अंदर, जब गेमिंग का नैरेटिव चलता है तो 500 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। वो प्लैनेट मोजो छोटी गेम नहीं है, इनकी 3 गेम ऑलरेडी 3-4 गेम है टोटल। तो और जो जो एक नई जो गेम हो रही है वो AAA गेम है जो एक हाइप क्रिएट कर सकती है। वैसे जाने तो बिलियंस भी पार कर सकती है, लेकिन हम आपको कोई एक बहुत बड़ा सपना दिखाने के लिए नहीं बैठे, हम कम से कम चीजों को लेके जाते हैं, चीजों को कम से कम बताते हैं कि भाई इसका प्राइस कम से कम तो इतना चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी जा सकता है, इसके आसपास जाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट जो चीजों को और किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस हम बताने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश करते, हमारे डिस्क्लेमर में भी ये क्लियरली मेंशन है। तो $500 मिलियन की जो मार्केट कैप अचीव करने के बाद इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट $3 प्लस ये जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमने उसमें भी कटौती कर दी, $3 तक भी देखा तो 50x यहां से इजीली होता है। तो 50x और मे बी ये 100x भी जा सकता है फ्यूचर में, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिनिमम आप 50x लेके चलो, 50x 40x 30x जो भी है तो लेके चलो। उसके बाद अगर आपको और ज्यादा यहाँ पे मिलता है या मार्केट कुछ आपको देती है कुछ इससे ज्यादा, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा AAA गेम के आने के बाद बहुत ही ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट आती है, तो कहीं ना कहीं आप बिलियंस में जाते हो इसकी मार्केट कैप देख सकते हो। उस कंडीशन में श्योर नहीं हो कितनी जाएगी, बट उस कंडीशन में इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आज के हिसाब से 100x को भी पार कर देगा। अब थोड़ा सा इसका जाते जाते एक रोड मैप भी देख लेते हैं कि इसके अंदर जो चीजें क्या आने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो शिप्ड इसका ऑलरेडी कुछ चीजें इन्होंने जो बिल्ड करके इसको मार्केट में रिलीज कर दिया है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक्स्ट्रा चीजें जो आगे आने वाली है उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो ग्लोबल मोबाइल रिलीज, तो मोबाइल का जो रिलीज होगा इसका ग्लोबली इसकी जो मार्केटिंग होगी, न्यू सेशन एंड कंटेंट इंसेंटिवाइज्ड लीडर बोर्ड,
competitive tournament, weekly prizes, language localization, partner and costumes and skins। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ NFT है, पार्टनर, कॉस्ट्यूम्स एंड स्किन्स, जो स्किन्स वगैरह है, जो भी जो रिलेटेड, जो गेम से रिलेटेड चीजें होगी, तो मोजो मैली से रिलेटेड है, वो शिफ्ट हो चुकी है। बाकी ये जो 2-3 चीजें आने वाली है, और जो इन डेवलपमेंट है वो है मोजो मेकर 2.0, मार्केट प्लेस 2.0, न्यू चैंपियन, मोजो कॉस्ट्यूम्स, चैंपियन स्किन्स, एरेना एंड न्यू गेम मोड्स। तो तो ये डेवलपमेंट भी होने वाली है, ये वाली भी। और इन डिजाइन, कम्युनिटी इवेंट और रिवार्ड, एनएफटी रेंटल, गिल्ड फीचर, सोशल फीचर। तो मतलब मोटे मोटे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केटिंग के ऊपर कुछ ज्यादा जोर देने वाले हैं आने वाले टाइम में। अब इसके अलावा जो गेम से रिलेटेड चीजें हैं, गोगो मोजो और मोजो फ्रंटियर एंड स्क्वाड बेस ARPG, ठीक है, इंजन 5, अनरियल इंजन 5 के ऊपर बिल्डअप होगा। तो कहीं ना कहीं जो है, जो ये जो चीजें, काफी सारी जो अच्छी चीजें जो मुझे दिख रही है, यहाँ पे टीम भी है, टीम के अंदर ज्यादा हम जाएंगे नहीं। यहाँ पे हम इसका पार्टनर जरूर देखेंगे, एनिमो का ब्रांड इनके पार्टनर है, ठीक है, और इन्होंने फंडिंग भी उठाई है। पार्टनर के साथ साथ ये ऑफ कोर्स इन्वेस्टर भी हैं। तो रिपब्लिक है, RW3 वेंचर्स भी हैं, काउट साइड VC है, पॉलीगॉन स्टूडियो ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, जो अच्छी बात है। तो स्पार्टन जो इकोसिस्टम है, उन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और इसके अलावा Game3S.gg, इन्होंने, इनके पार्टनर जरूर है, मे बी इसने शायद इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही किसी और ने। और कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एनिमोका ने इन्वेस्ट किया है, और कुछ जो है मे बी पॉलीगॉन ने भी इन्वेस्ट किया हुआ, बट श्योर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी सारे अच्छे इकोसिस्टम्स इनको सपोर्ट करते हुए देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने आपको डाटा बताया है कि उतना डाटा वो इजीली अचीव कर लेगा। और बाकी अपनी रिसर्च कर लेना, बिकॉज कोई भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बिकॉज पैसा आपका है और चीजें आपको देखनी है। बट ये गेम कहीं ना कहीं मेरे को, मतलब मैं गेमर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो प्रोजेक्ट है आगे जा सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। तो एनीवे, तो 50x मिनिमम इसकी पोटेंशियल बताई मैंने, जो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और जो जो मैक्सिमम है वो कितना भी जा सकता है, 100x भी जा सकता है, ठीक है। तो एनीवे, तो ये इसका जो चार्ट है वो कुछ मतलब बहुत ही बढ़िया नहीं दिख रहा है, लेकिन पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अप्रैल 12 2024 को ये जो इनका जो चार्ट यहाँ पे रिलीज हुआ, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट अपने जो ऑल टाइम लो के आसपास है, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे 9 सेंट के आसपास था ऑल टाइम लो, अब 6 सेंट के आसपास है। तो यहां से इसने पंप तो दिया है, जब भी इनके जो गेम रिलीज हुए थे उसके बाद एयर ड्रॉप हुआ था, ऑफकोर्स नीचे आएगी चीजें, लेकिन शॉर्ट पीरियड में आई है। कल मैंने एक टोकन का जो आपको डिक्लेरेशन दिया, वो वैक्स्ड टोकन का, उसके अंदर 1 साल से लोग बिल्कुल भी माइनस 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 में जा रहे हैं, जो एक गलत बात, मतलब जो एक अजीब सी बात लगती है। बिल्कुल भी पंप नहीं है, एक बार ही हुआ, उसके बाद सीधा नीचे नीचे कई सालों से। तो लेकिन ये जो टोकन है ये अभी रिलीज हुआ है, एयर ड्रॉप इसके अंदर काफी लोगों ने ली है, तो कहीं ना कहीं तो जायज है। तो और जायज होने के साथ साथ इसका जो प्राइस है और इसकी जो सप्लाई मार्केट में आने वाली है, वो सच में बहुत ही टाइनी सप्लाई 2025 के मार्च तक आएगी। टाइनी मतलब 150 मिलियन कुछ भी नहीं होता दोस्तों, $1 तो ये हंसते हंसते चला जाएगा। दोस्तों ये छोटा सा रिव्यू था प्लैनेट मोजो गेम के बारे में। आई होप ये रिव्यू आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। हमारा एक पेड ग्रुप भी है, अगर कोई भाई हमारा पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।